गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न बताएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको इसके बेसिक कंसेप्ट बताए थे। किस चतुर्थांश में कौन सा मान धनात्मक होगा, कौन सा मान ऋणात्मक होगा। अब इसमें देखिए, पहला प्रश्न दिया है 3.1 का। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात करने हैं। इस सवाल में लिख दिया है, पहला इसमें दिया है cos x बराबर ऋण 1/2 और फिर कहा है x तीसरे चतुर्थांश में है। x किस चतुर्थांश में है? x का मान तीसरे चतुर्थांश में है। तब क्या होगा, आप जानते हो, यदि x का मान तीसरे चतुर्थांश में होगा तो उस चतुर्थांश में केवल tan cot प्लस बाकी सब माइनस होते हैं। अब पाओगे यहां से cos x का मान -1/2 दिया है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? sec x बराबर 1/cos x, यानी इसका मान कितना आएगा? ऋण। अब sin x निकालोगे, sin x बराबर √1 माइनस cos x, इसका मान रखिए 1 - 1/2 का स्क्वायर। लिख सकते हो 1 - 1/4। इनको हल करोगे 4 - 1/4 यानी √3/2। किसका मान है? sin का मान है। तीसरे में इसलिए इसका भी मान माइनस होगा। अब हम tan निकालते हैं, tan x बराबर sin x बाई cos x। यहां मान रखिए sin x का मान है -√3/2 और cos x का मान -1/2। कट गए। tan x का मान कितना आया? √3। तो cot x कितना आया? cot x बराबर 1/√3। अब इसमें क्या बचा है? cos x बचा है, तो cos x का मान निकाल लीजिए। cos x बराबर sin का व्युत्क्रम होगा -2/√3। इस ढंग से आप लोग सभी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया, उसकी सहायता से आपने सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। यही आपका डिस्टेंस अनुपात। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 में दिया sin x बराबर 3/5 और x दूसरे चतुर्थांश में है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़िए। अब देखोगे आप लोग, प्रश्न संख्या 2 में दिया है sin x बराबर 3/5, sin x बराबर 3/5 और x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आप अच्छी तरह जान रहे हो, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? sin cos x प्लस बाकी सब माइनस होते हैं। अब यहाँ sin x का मान 3/5 दिया है, तो बेटा इसमें हम cos x पहले निकाल लेते हैं। sin का व्युत्क्रम cos x बराबर 1/sin x, पलट देना 5/3, दूसरे प्लस होगा। अब हम cos x निकालेंगे, cos x बराबर 1 - sin x, ये मान होंगे 3/5 का वर्ग। ये लिख सकते हो 9/25। एलसीएम लेंगे 25 - 9/25, ये पा जाओगे cos x बराबर 16/25। तो cos x का मान आ जाएगा 4/5। अब देखिए cos 4/5 है, किस चतुर्थांश में? दूसरे में है, इसलिए माइनस होगा। इनका व्युत्क्रम कर दोगे sec x हो जाएगा। cos का व्युत्क्रम sec x होता है। अब हमारे पास क्या बन रहा है? tan चाहिए। tan x बराबर क्या होता है? sin x अपॉन cos x। अब sin x कितना है? देख लीजिए 3/5 और cos x कितना पाएगा? 4/5 कर देंगे तो tan x कितना आ गया? ऋण 3/4। tan का व्युत्क्रम क्या होगा? cot x कितना मिलेगा? 4/3। आंसर। इसी ढंग से आपका तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या दिया है? cot x का मान तृतीय चतुर्थांश में है। तो ऐसे सवाल को हल करते समय
10 का प्लस कर देना, बाकी सब माइनस करके सभी 6 त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कर लोगे। चौथे प्रश्न में भी इसी टाइप का है। यहाँ दिया sec x का मान 13/5 है, यह चतुर्थांश में है। चौथे में किसका मान प्लस होता है? sec और cos का मान प्लस, बाकी सब माइनस होंगे। प्रश्न तरफ 5 की तरफ देखिए, प्रश्न संख्या 5 की ओर देखिए। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 5। इस 5वें प्रश्न में दिया है tan x बराबर -5/12। यदि tan x बराबर -5/12 और क्या दिया है? ये द्वितीय चतुर्थांश में है। किसमें स्थित है? सेकंड चतुर्थांश में है। तब क्या करोगे भैया? द्वितीय में tan का व्युत्क्रम कर दीजिएगा, cot x होगा 1/tan x बनता है, तो बेटा ये हो जाएगा 12/5। अब हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर x बराबर बेटा क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो यहां से क्या करना? sec x बराबर 1 + tan स्क्वायर x मान रख दीजिए। tan का मान दिया है -5/12, इन्हीं का वर्ग कर दे, अंडर 25/144 एक मान लीजिए। तो भैया sec x का मान होगा 169/144, 13/12। 21 चतुर्थांश में दूसरे में से मान माइनस होगा। ठीक, इसी प्रकार sec का व्युत्क्रम कर दो भाई, cos x होगा -12/13। ये है। अब क्या बचा? sin बचा, तो sin x का मान होगा √1 - cos स्क्वायर x। बेटा मान रखिएगा 1 - cos x का मान कितना है? -12/13 का वर्ग। ये होगा 1 - 144/169। इनको कैलकुलेट करोगे 25/169। कैसे? 1 मानेंगे 169 में से 144 घटा होगा 25/169। इनका वर्ग 5/13। इसका मान पूछा sin x। द्वितीय चतुर्थांश sin का मान क्या होगा? प्लस होगा। अब cos x चाहिए, इन्हीं को व्युत्क्रम कर दोगे 13/5। बेटा इस ढंग से आपके एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, शेष 5 पूछा था, 5 का आपने ज्ञात कर लिया। इसी ढंग से हम कोई भी सवाल इस टाइप का आएगा तो वो जिस चतुर्थांश में दिया है पहले उसको हम जान लेंगे किस चतुर्थांश में दे रहा है, फिर हम देखेंगे क्या हमें ज्ञात करना है, उसके बारे में फाइंड करेंगे। फिर जिस चतुर्थांश की स्थिति होगी उसका छेद इंगित कर देंगे। इस ढंग से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका डिफाइन हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। ये सब क्या सरल समीकरण का प्रयोग करके इनके कोण का मान निकाला गया है। अब देखिए बेटा प्रश्न संख्या 6 से 10 तक प्रश्न का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 6 में इसमें दिया है 6वें सवाल में आप देखोगे प्रश्न संख्या 6। अब देखिए बेटा कैसे करना है। यहां दिया है sin 765, sin 765 क्या करोगे? इसका नियम बताया था क्लास 10th में भी था कि जब भी कोण का मान 360 से अधिक होता है, वहां 360 से पूरे कोण में भाग देकर जो शेष बचता उसमें जोड़ दिया जाता है। अब देखिए 360 से बड़ा है, 360 बड़े 765, 2 बार किए 720, 45 बचा। लिख सकते हो sin 2 × 360 प्लस थीटा। अब यहाँ का ध्यान देने योग्य बातें हैं, कैसे कन्वर्जन करना है। देखिए यहां देख रहे हो चतुर्थांश की स्थिति 360 × 2, एक चक्कर में 360, डबल चक्कर में 360 प्लस 45 यहाँ बढ़ जाएगा। ये कोण कितना हो गया? 45। कुल मिलाकर चतुर्थांश गया। पहले में अमित सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी के अनुसार सभी कोण के मान क्या होंगे? धनात्मक होंगे। अब आप लिख सकते हो बराबर sin 45। sin 45 का मान क्या होगा? 1/। अब इसी ढंग से हम बढ़ाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया है tan 19π/3। 8 पे देखिए tan 19π/3। बेटा पहला काम है जो पाई है रेडियन को अंश में बदल दीजिए। लिख सकते हो tan 19 × 180 भागित 8।
6 10 19 गुणे 60। अब 19 का इसमें पहाड़ा पढ़ दीजिए कितना आएगा, उसको देख लेते हैं। लिख सकते हैं 10 1140। अब इसका क्या है, अब आप 360 से भाग देंगे, लिख सकते हो 10 3 गुणे 360 कितना होगा 1080। 1080 में 330 जोड़ लोगे 0 तो 1410 आएगा। तो आप 330 जोड़ लो। फिर किस चतुर्थांश में बेटा, ये 3 राउंड लगाने के बाद पहले में गया, फिर तोड़ दिए इसको 10 330 को लिख सकते हैं आप 10 360 - 30 बराबर किस चतुर्थांश में भी है, ये चतुर्थ में है, -10 30 और 10 30 का मान कितना होगा 1/√3। इसी ढंग से प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़िए। 9 की तरफ बढ़ोगे, 9 में दिया है साइन -11π/3। अब भैया देखिए, पहला आपको एक सूत्र बताए गए थे, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये नोट करने वाली बात है, ये फार्मूले हैं। कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा। तीसरा है टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। चौथा है कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। पांचवा है सेक माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा। और छठवां है कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। ये चतुर्थांश में स्थिति परिवर्तन है। 1 मिनट जान लीजिए, कॉस और सेक का मान धनात्मक क्यों होता है। यहाँ पर परिक्रमी रेखा की स्थिति चौथे चतुर्थांश के अनुसार ली जाती है। किस चतुर्थांश के अनुसार ली जाती है, चौथे चतुर्थांश के अनुसार ली जाती है। इसलिए कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा का मान प्लस होता है और बाकी सभी के मान माइनस होते हैं। अब हम देखते हैं, यहां दिया है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। 11π/3 माइनस साइन 11/60 क्या हुआ, माइनस साइन 660। अब यहां क्या पाओगे, माइनस साइन 2 × 360। अब यहां देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, 720 आया, 720 में से 60 घटा दोगे तो आपको 660 बचेंगे। अब आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए किस चतुर्थांश में, चौथे में है, तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 60। और बेटा साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2 आंसर। आप बेटा इसी ढंग से बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें प्रश्न में दिया है कॉट -15π/4। अब इसमें भी क्या करना है, आप कॉट दिया है, कॉट माइनस थीटा बराबर बेटा माइनस कॉट थीटा। 15 180 भागे 4 45। अब गुणा कर लीजिए, 45 × 15 5 × 25 5 × 20 2 22। ये 5 होगा, 1 4 7 675 माइनस कॉट 675 बेटा। ये 360 से ऊपर है, देख सकते हो। कॉट 2 × 360 ये होता 720। अब 675 है, ये लिख सकते हैं 45, यानी -45 कर दोगे तो कितना बचेगा, 675। अब देखो बेटा, ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये किस चतुर्थांश, चौथे में 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट 45 का मान कितना होगा, प्लस 1। आपका बेस्ट आंसर है। इस ढंग से आपका ये प्रश्नावली के पूरे सवाल समाप्त हुए। अब कुछ इससे विशेष बातें हैं। तो सर्वप्रथम आप इस चैप्टर को लगाने से पहले जो पहला वीडियो भेजा गया था, इसका बेसिक कंसेप्ट उसे अब अच्छे से अध्ययन करोगे। फिर देखो किस चतुर्थांश में कोण के मान बदल रहे हैं। डीपली नॉलेज जब आपको हो जाएगा, उस अनुसार फिर आप सवाल लगाएंगे, आपको खुद ब खुद आंसर आता जाएगा।
अब हम अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जो हमारे बच्चे पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें जिससे उनको पल पल की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।